हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में प्रीवियस 10 ईयर्स में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने उसमें से मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन को चूज़ किया है कि जिससे मैं आप लोगों को आसानी से बता सकूं कि क्वेश्चंस 90% चांसेस है कि इसी में से आ सकते हैं, और अगर इसमें से नहीं भी आए तो एज इट इज़ इक्वेशंस, एज इट इज़ जो फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है, फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल है, वो इसी में से आएगा। डिजिट हो सकता है चेंज हो जाए, स्पेसिफिक लैटेंट हीट की वैल्यू चेंज हो जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, हीट एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि मैं वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं सीरियल वाइज आज आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आपका ये क्वेश्चन आईसीएससी 2023 में आया हुआ था। देखिए क्या था इसमें, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री टू चेंज टू वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कह रहा है कि वाटर है, उसका मास क्या है, 200 ग्राम है। तो हम यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखते हैं। मास कितना है, मास को m से डिनोट करते हैं 200 ग्राम। इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज है देखिए किलोग्राम में दी हुई है, तो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आप देखिए कि हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब, कितना उसने हीट एब्जॉर्ब किया। यानी 200 ग्राम का जो आइस है वो डायरेक्ट जो है वो वाटर खौला नहीं है, यानी वो गर्म नहीं हुआ 60 डिग्री पे जाकर के, पहले वो मेल्ट हुआ, वाटर बना, वाटर बनने के बाद उसमें जो भी चीजें आई हैं तब हुआ है ना। तो आप लोग इसको देखते रहिए। आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, तो हम इसको L से डिनोट कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 336,000 जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम दिया है ना। तो सबसे पहले हम इसकी हीट निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू M इंटू L, यानी L क्या है, लेटेंट हीट है। ठीक है, M की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.2 इंटू 336,000 मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू द 12 का 2 1 करी, 3 टू द 6 और 1 7, 3 टू द 6 और 1 7, है ना। 6 टू द 12 का 2 1 कैरी, 3 टू द 6 और 1 7, 3 टू द 6 और 1 7, 3 0 इंक्रीज कर देंगे और पॉइंट आपका यहाँ पे लगा है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट कितनी थी, हमने किसमें कन्वर्ट किया, किलोग्राम, और इसकी यूनिट हमारी कितनी है, जूल पर किलोग्राम, है ना। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एकदम इजीली बता रहा हूं मैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप देखिए कि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अगर हम इसको क्यू की वैल्यू बनाना चाहें तो ये बन जाएगा 77200 जूल। आपकी ये क्या आ गई, सबसे पहले वाटर क्या होगा, मेल्ट होगा, तो मास जो है इसका, उस मास को स्पेसिफिक लेटेंट हीट से ही तो हम डिवाइड करें, सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम ले आए यहाँ पर, है ना। दूसरा, आपसे फिर वो जो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा ना, तो देखिए तो हम इसको Q1 बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, इसको भाई दो चीज हो जाएंगी तो अलग अलग नाम होगा, तो इसको हम Q1 बना लिया। अब इसको देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते रहिए आप लोग। Q2 इज इक्वल टू, हम Q2 इज इक्वल टू अगर हम बनाए तो देखिए मास तो सेम होगा, तो जो यहाँ पर मास होगा वही यहाँ पर भी मास होगा, है ना। तो इसमें MC डेल्टा T फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्यों MC डेल्टा T, सर आपने यहाँ पे लेटेंट हीट लगाया, भाई लेटेंट हीट ऑफ आइस है ना, आइस जो है वो पिघलेगी कब, मेल्ट कब होगी, तो लेटेंट हीट से ही में तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन
जब हम देखेंगे कि Q2 की हमको वैल्यू निकालनी है, mc डेल्टा टी इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, इसकी भी दी है और इसकी भी दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस का इस्तेमाल करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखिए मास हमें कितना दिया हुआ है, मास है 0.2 और C कितना दिया हुआ है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 60 डिग्री। क्यों भाई, 60 में से 0 अगर आप माइनस करोगे तो 60 में से जब हम 0 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 60 डिग्री तो बचेगा, है ना। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन लोगों को, 2 to the 4, 4 to the 8, 00, एक गिनती के बाद पॉइंट इंटू 60 डिग्री। भाई 4200 का 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 84, 00, एक गिनती के बाद पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इनसे इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 का 24 का 4 2 कैरी, 8 6 का 48, 49, 50, 504, 10 ये वाला, 10 ये वाला, तो हमारा ये कितना आ गया 50400, है ना। तो हमारा Q2 कितना आ गया भाई 50400 जूल। ठीक है भाई, 6 4 था 24 2 48 और 2 50। तो हमसे कह रहा कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब। तो देखिए मान लीजिए ये आइस था 200 ग्राम का, ये सबसे पहले वाटर बना, मान लीजिए वाटर बन गया, अब इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की और इसने, तो दोनों की हीट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, तभी तो यहां तक पहुंचेगा भाई साहब, तभी तो यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हम टोटल हीट यहां पे लिखते हैं, ओ मार्कर ढीला हो गया भाई, टोटल हीट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो Q1 प्लस Q2 दैट इज Q1 की वैल्यू कितनी है 77200 प्लस 50400, हम ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ का जूल लगा देते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 2 0 0 4 और 2 6, 4 और 2 6, 7 7 और 5 12, है ना भाई, 7 5 12 ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमको ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 to the 12 को 2 1 करी, 3 to the 6 और 1 7, 3 to the 6 होगा, सॉरी यहाँ पर आपका 6 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, 6 7 200, है ना। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ पर 6 होगा तो ये पूरी वैल्यू चेंज होगी, फिर ये 00 से 00, 4 और 2 6, 7 6 5 11, है ना। तो 117600 जूल, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे दूसरा न्यूमेरिकल बताता हूँ। देखिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। देखिए मैं आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में हर तरीके से हेल्प करूँगा, फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, आपको जो भी क्वेश्चन हमसे अराइज करना है आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 50 ग्राम ऑफ मेटल पीस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्स 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी। यानी 50 ग्राम का एक मेटल है, उसको 2400 जूल की एनर्जी चाहिए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जिसका वो टेम्परेचर क्या कह रहा है, सो एज टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 50 ग्राम का एक मेटल है, उसका टेम्परेचर बता रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उसको 2400 जूल हीट एनर्जी चाहिए इस 327 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व डालते हैं, सॉल्व में हमको जो भी चीजें दी हुई हैं हम उसको गिवन दैट करके लिखेंगे। एग्जाम में देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आपको दी हुई है तो सबसे पहले गिवन दैट करके हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है,
गिवन दैट हमने किया, मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, मास कितना दिया है 50 ग्राम, दो टेम्परेचर आपको दिया है 27 और 327, दैट इज हम मान लेते हैं T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना भाई। T1 इज इक्वल टू 27 और T2 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब हमको क्या हीट एनर्जी कितनी दी हुई है, हीट एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, आप लेक्चर अगर हमारा प्रीवियस देखे होंगे तो हमने उसमें डिटेल में बताया है कि किसको किससे डिनोट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। Q इज इक्वल टू 2400 जूल दिया है, तो हमको क्या कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, मेटल का हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू mc delta T, where Q is a heat energy, m is a mass of the object, c is a specific heat, and delta T is change in temperature. Put the value of heat energy 2400, put the value of mass that is 50, c delta T कितना है भाई T2 minus T1, है ना, ठीक है। अब 2400 is equal to 50 into C into T2 minus T1, that is 327 minus 27, है ना, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ओके। 2400 is equal to 50 into C into 300, है ना। Now C is equal to 2400 upon 50 into 300, that is C. C, what is C? C is a specific heat capacity. C is a specific heat capacity. और तो C की तो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, that is 4 upon 25, है ना, 4 upon 25, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 25 4 पॉइंट लगाते, 0 बढ़ाते, 25 1 25, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाए, 25 6 जा 150, कितना आ गया 0.16। अब आप देखिए यूनिट मान लीजिए आप भूल गए यूनिट, तो कैसे लिखेंगे, इसकी यूनिट ऊपर था ना, ये इसके जूल 50 यानी ग्राम, जूल पर ग्राम, 300 कितना सेंटीग्रेड पर सेल्सियस, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको न्यूमेरिकल उतार लीजिए, देखिए ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना, इसमें आप देखिए ये आईसीएससी 2012 में आया है। देखिए मैं बोर्ड से रिलेटेड आपका सारी वीडियोस बनाता रहूँगा, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। आप लोगों को अगर कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो, फिजिक्स से मैथ से रिलेटेड, आप हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है हॉट सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड is placed in 150 ग्राम of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हॉट सॉलिड है, मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है, वो बहुत गर्म है, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको उस मेटल ऑब्जेक्ट को उठा करके 150 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर उसको रख दिया गया, है ना, 150 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर रख दिया गया, जिसका टेम्परेचर इसका वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। लोहा लिया, ठंडे पानी में डाल दिया, यही कह रहा है यहाँ तक, ठीक।
द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी के अंदर लोहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डाला गया तो फाइनल टेम्परेचर क्या बन गया दोनों का मिला करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको सी से डिनोट करते हैं, तो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिखा, सी लिख दिया, ऑफ द सॉलिड। जबकि टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। अगर वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो आप इसको याद कर लीजिए वाटर की। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, गिवन दैट according to the question, given that mass of the solid 60 gram and temperature 100 degree centigrade is placed in 150 gram of water। दूसरा भी मास आ गया तो इसको हम M1 बना लेते हैं, इसको हम M2 बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से। ये न्यूमेरिकल में बहुत लोग गलती करके आते हैं, T1 की जगह पे T2 की वैल्यू रख देते हैं, T की जगह पे कुछ और रख देते हैं, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, माइनस में आंसर आना शुरू हो जाता है। देखिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड दूसरा टेम्परेचर आ गया तो इसको हम T1 मान लेते हैं, ये T2 हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। final steady temperature recorded is 25 degree centigrade, that is T is equal to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं T मान लेता हूँ भाई, स्टेडी टेम्परेचर फाइनल क्या T। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, जबकि वाटर की दी हुई है तो ये वाटर के खाते में जब जाएगा तो ये तो C2 की वैल्यू हो जाएगी ना बेटा, 4200 जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड, ये तो C2 की वैल्यू हो जाएगी ना भाई। बस ध्यान से देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, है ना, कब क्या रखना है कब क्या नहीं रखना है। नहीं समझ में आता आप हमसे क्वेश्चन अराइज करिए, मैं आपको फिर से वीडियो बना करके बताऊंगा। ठीक, देखिए we know that क्या we know that फॉर्मूला हम जानते हैं, M1C1 T1 minus T is equal to M2C2 T minus T2, ये फॉर्मूला है भाई। आप खुद ही ध्यान से देखिए, T1 में से T माइनस होगा, देखिए 100 में से 25 माइनस होगा, और फिर T में से T2 माइनस होगा, T में से T2 माइनस होगा, माइनस में आई नहीं आपका आंसर। चलिए M1 मास कितना है 60 ग्राम। अच्छा ध्यान से देखिए, ये चीज भी ग्राम में है, ये चीज भी ग्राम में है, यहाँ पर किलोग्राम में दिया है, तो इसकी वैल्यू अगर हम ग्राम में लें, इसकी वैल्यू अगर हम ग्राम में लें तो 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर लिख देते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, तो हम ग्राम में लेते हैं ना। चलिए 60 इंटू C1 T1 माइनस T 100 माइनस 25 M2, the value of M2 is 150, C2 की वैल्यू 4.2, T minus T2 25 minus 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी टाइप की बदहजमी है ना, टेंशन। अब उसके आगे हम चलते हैं, 60 इंटू C1 इंटू 75, भाई माइनस करेंगे 75 आएगा, तो पता चला कहाँ से आ गया 75। हाँ, इनको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जमा 15 4
15 टू द 30 के जरूर 3 कैरी, 15 फॉर द 60 और 4, सॉरी 15 टू द 30 के जरूर 3 कैरी, 15 फॉर द 60 और 3, 63, एक जीरो, एक गिनती के बाद पॉइंट, 15 फॉर द 60 के जरूर 6 कैरी, 15 टू द 30 के जरूर 3 कैरी, 15 फॉर द 60 और 3, 63, या जीरो एक गिनती के बाद पॉइंट इनटू 5. Okay, C1 is equal to 630 into 5 upon 60 into 75, that is 0 to 0 cancel, 5 on the 5, 5 on the 5, 5 5 the 25, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 on the 3, 15 to the 30 और कटेगा 3 5 the 15, 3 7 the 21, 7 upon 10, that is 0.7. इसकी वैल्यू लिखनी है ना भाई, जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड. यही आपका आंसर हो जाएगा. ये बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, नोट करिए.